Namaskar. Today we are going to discuss about card swiping, a type of cyber crime. Card swiping means कार्ड की अदला बदली। आज हम कार्ड स्वैपिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार का साइबर क्राइम है। कार्ड स्वैपिंग इज द एक्ट वेयर इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड इज एक्सचेंज बाय द फ्रॉडस्टर। तो कार्ड स्वैपिंग में क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो कार्ड की अदला बदली कर लेते हैं, डेबिट कार्ड की अदला बदली कर लेते हैं। यानी कि आपका कार्ड ले लेंगे और अपना कार्ड आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसी को कार्ड स्वैपिंग कहते हैं। इस समय एटीएम से पैसे निकालते समय, पॉस मशीन पर ख़रीदारी करते समय कार्ड की अदला बदली की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एटीएम से पैसे निकालते समय और पॉस मशीन पर आप अगर कोई लेन देन कर रहे हैं, उसी समय कार्ड की अदला बदली होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए आपको एटीएम से पैसे निकालते समय और पॉस मशीन के लेन देन में विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। कार्ड स्वैपिंग पे होता क्या है कि अगर कोई जेन्युइन पर्सन, यानी कि इफ जेन्युइन पर्सन और जेन्युइन कार्ड होल्डर वांट्स टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम एटीएम एंड doesn't have sufficient knowledge about the ATM operation, in this case he approaches another person who presents in the ATM room। इसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को एटीएम ऑपरेशन करने की या एटीएम को संचालित करने की पूरी जानकारी नहीं है, तो वो किसी न किसी व्यक्ति की सहायता लेता है। जैसे किसी व्यक्ति को एटीएम में पिन चेंज करना है या पिन बदलना है या स्टेटमेंट देखना है या बैलेंस देखना है या पैसे निकालने हैं, तो उसको अगर जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो किसी व्यक्ति की सहायता लेगा। तो उस समय प्रोबेबिलिटी होती है कार्ड के एक्सचेंज होने की, कार्ड के स्वैप होने की। इससे जो है बचने के उपाय आपको हम बताते हैं। व्हाट इज द प्रिवेंटिव स्टेप्स टू अवॉइड कार्ड स्वैपिंग, यानी कि कार्ड की अदला बदली न हो, इसके लिए क्या बचाव है। सबसे पहला फंडा यह है कि आपको किसी अजनबी व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी है एटीएम ऑपरेट करते समय, चाहे कुछ भी हो जाए। अदरवाइज आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। यानी कि डोंट टेक असिस्टेंस फ्रॉम अननोन पर्सन फॉर ऑपरेटिंग एटीएम, अदरवाइज वी मे बी विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड। नंबर 2, अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो भी है, या अपना क्रेडिट कार्ड किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं दीजिए। यानी कि डोंट गिव योर कार्ड टू स्ट्रेंजर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑलवेज शील्ड योर एटीएम और पॉस कीपैड फाइल एंटरिंग एटीएम पिन। यानी कि एटीएम पिन इंटर करते समय आपको एटीएम मशीन की कीपैड एक हाथ से ढक लेनी है, या अगर पॉस मशीन पे आप इंटर कर रहे हैं तो एक हाथ से ढक लेनी है, ताकि कोई देख ना पाए, कोई व्यक्ति देख ना पाए, या कोई हिडन कैमरा अगर लगा हो कहीं तो उसकी नज़र में ना आए। अगर कैमरे में आपका आएगा या कोई व्यक्ति देख लेगा तो अदला बदली कार्ड की तभी उसके बाद वो करेगा, क्योंकि पिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम मशीन कैश विड्रॉल करते हैं या पॉस मशीन पर कोई लेन देन करते हैं तो एटीएम पिन कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आपका कार्ड एक्सचेंज भी हो जाता है, कोई अदला बदली कर भी लेता है, मान लीजिए किसी कारणवश हो भी गया आपकी लापरवाही से, तो अगर आप पिन ढक करके एंटर करेंगे तो आपके एटीएम से या पॉस से वो लेन देन नहीं कर पाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है कोई भी व्यक्ति। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है आज की डेट में कार्ड स्वैपिंग की या कार्ड एक्सचेंज की। देखिए, जब आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं तो आजकल EMV चिप इनेबल्ड कार्ड आ रहा है, तो जब तक आपका लेन देन पूरा नहीं हो जाता है, चाहे एटीएम मशीन में या पॉस में, तब तक आप कार्ड को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एटीएम से पैसा निकालते समय जब पैसा निकलने लगता है तो पैसे को लेके गिनने लगते हैं, तो जो फ्रॉडस्टर खड़ा होता है बगल में, वो क्या करता है, वो आपका कार्ड निकाल के अपना कार्ड लगा देता है और चला जाता है। पिन तो आपका उसने नोट ही कर लिया है, आपने ढक के नहीं इंटर किया है, आपका कार्ड लेके चला गया।
अब जब आप अपना कार्ड निकालते हैं, लेके सीधे घर पहुंचते हैं, तो भी आपको नहीं पता चलता है कि आपके खाते से पैसा निकल रहा है, या आपका एसएमएस आ गया। अगर आपने एसएमएस देखा तो आपका पता चला कि अरे पैसा निकल रहा है, या फिर आप बैंक गए पासबुक प्रिंट कराने, तब आपको पता चलता अरे ये तो हमारे खाते से पैसा निकला है। तो आप बैंक को बताते हैं, तो बैंक वाला कहता है कि कार्ड दिखाइए। आप कार्ड दिखाते हैं तो बैंक वाला कहता है ये तो आपका कार्ड है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे का कार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय जब आपका कैश निकलने लगे तो बराबर ध्यान आपको अपने एटीएम कार्ड पर भी देना है। जैसे आपका कैश निकल जाए वैसे तुरंत आप एटीएम कार्ड आप अपना ले लीजिए, तुरंत ध्यान दे करके, अदरवाइज वहाँ अदला बदली हो सकती है। इसी तरह पॉस मशीन में भी अगर आपका ट्रांजैक्शन होता है तो पॉस मशीन में भी आप कार्ड पर नज़र बनाए रखिए और तुरंत आप वहाँ से ले लीजिए। अब क्या है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ कार्ड स्वैपिंग या कार्ड एक्सचेंज हो जाता है, आपको पता चल जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप घर आ गए और एसएमएस आया कि आपका और पैसा निकल रहा है, तो अगर आपको पता चलता है तो क्या करना चाहिए इन केस ऑफ कार्ड स्वैपिंग? प्लीज़ इमीडिएटली कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर हॉट लिस्टिंग योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड टू अवॉइड फर्दर लॉस। यानी कि जैसे ही आपको पता चला वैसे ही आप अपने बैंक को इमीडिएटली कॉल करेंगे या टोल फ्री नंबर पर या ब्रांच जा करके हॉट लिस्ट करवा देंगे, यानी डिसेबल करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे कार्ड को, ताकि आपका फर्दर लॉस ना हो, फर्दर पैसा ना निकले। और किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम के केस में आप cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जो गृह मंत्रालय का है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्पलाइन नंबर है 155-260, उस पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। यानी इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम you may lodge your complaint using cybercrime.gov.in, or you may lodge complaint at Ministry of Home Affairs National Cybercrime Reporting Helpline number 155260। धन्यवाद।